एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स और बहुत बहुत सारे प्रेयर्स। ठीक है, तो आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि ये जो फुल मून है, ठीक है, ऑन 27, तो ये आपके लाइफ में क्या, जीवन में आपके परिवर्तन, क्या एनर्जी चेंजेस रहने वाले हैं और ये क्या कुछ लेके फुल मून आप लोगों की लाइफ में लेके आ रहा है। ठीक है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड यहाँ पे किसी को मैंने सोचा डेट ऑफ बर्थ से रखूँगी, बट यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ किसी लोगों को नहीं पता होता है, तो ऑन दैट बेसिस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बर्थ मंथ यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मंथ आपको जो है कि पाइल को सेलेक्ट कर लेना है। अगर पाइल 1 में जनवरी, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, मई, फरवरी में अगर आपका आता है बर्थ मंथ, तो ये आपके लिए पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। अब अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग जो है आप इस रीडिंग को देख सकते हो टाइम से जाके। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन जाए। लेट्स से आप लोगों के लिए क्या कुछ चेंजेस जो है कि ये फुल मून लेके आने वाला है। ठीक है, हेलो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। सो क्या कुछ चेंजेस और एनर्जी चेंजेस और होने वाली है आप लोगों के लिए, क्या कुछ लेके आ रहा है फुल मंथ। ठीक है, लेट्स सी। सो फुल मंथ आप लोगों के लिए क्या कुछ चेंजेस लेके आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों की एनर्जीज में क्या क्या चेंज हो रहा है। लेट्स सी क्या कुछ है चेंजेस आप लोगों के लिए। ओके, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए वो है प्रोटेक्शन का। तो डिवाइन आपको कहना चाह रही है, यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। और ये फुल मून आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लेके आ रहा है, जहाँ आपके ऑरा में आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी भर रही है और आपका शेल्ड जो है कि वो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है लोगों से, बुराइयों से, नेगेटिविटी से, ठीक है, या किसी भी बीमारी से, वो जो है कि आपको इस फुल मून में प्रोटेक्शन दे रही है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से और या फिर बुराइयों से। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो डिवाइन की आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। और क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। हैप्पीनेस। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये फुल मून आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन के साथ साथ बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रही है, बहुत सारा हैप्पी चेंजेस लेके आ रही है और ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आ रही है। आप एक जॉयबल एनर्जी में रहोगे, खुशी वाली एनर्जी में रहोगे। ठीक है, आपको अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में नज़र आएगी, पॉजिटिव नज़र आएगी। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है बटरफ्लाइज दिखे, तो इसका मतलब समझ लेना, या फिर हो सकता है पैरोट यहाँ पे आपको दिखे, तो समझ लेना कि आपके लिए बहुत वो चीज़ें जो है ना कि शुभ संकेत जो है कि आपकी लाइफ में लेके आ रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रही है। तो आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी रहेगी और कहीं ना कहीं जो डिवाइन आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और यहाँ पे हैप्पीनेस की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, लेट्स सी और क्या चीज़ें आप लोगों के लिए। ओके, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस की एनर्जी है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो पॉजिटिव चेंज है आप लोगों के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है कि बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कहीं से कोई एनर्जीज है आपको प्रोटेक्ट करे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो रहा है। ठीक है, एंड अपने काम को लेके या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके या अपने लाइफ को लेके, करियर को लेके, जो भी आपका काम है उसको लेके मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक हैप्पी एनर्जी में रहोगे। साथ ही साथ उस चीज़ को लेके आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो है कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इन पास्ट कोई भी काम को लेके हेजिटेट हो रहे थे या फिर नहीं कर पा रहे थे या आपको समझ नहीं आता कि ये चीज़ प्रॉपर्ली कैसे होगी, तो उसको लेके भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर की आत्मशक्ति बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पर बिलीव होगा कि आप ये काम को कर सकते हो और उस काम को आगे लेके भी जाने वाले, जो आपके काम पुराने नहीं बन रहे थे या फिर अटके हुए थे, जहाँ आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, देन व्हाट वी हैव। और फुल मून आपकी एनर्जी में क्या कुछ चेंजेस लेके आ रही है। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपने फ्रेंडशिप की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। एक तो फ्रेंडशिप की एनर्जी है और पैशन की एनर्जी है। तो विद कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करने वाले हो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट या मस्ती पार्टी, या आपको फ्रेंड का सपोर्ट मिल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कहीं ना कहीं फ्रेंड के रूप में यहाँ पर आपको डिवाइन जो है कि आपकी हेल्प करे। जैसे आपके अंदर का हर्ट चक्रा हील हो रहा हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है। ठीक है, तो ये
फ्रेंडशिप की एनर्जी मुझे एज इफ़ आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा यही चीज़ के लिए नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो डिवाइन है या कोई छुपे हुए लोग या कोई आपके कोई फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जो कि मदद करें, एंड मोस्ट एक डिवाइन लाइट जो है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो आपके सराउंडिंग में एक पॉजिटिव या क्या कहते हैं फ्रेंडली ऑरा बना रहा है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको फील होगा कि जो डिवाइन है कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पी इंजॉयबल एनर्जी में रख रही है, ठीक है। आप डांसिंग मूड में रहोगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप घूमने जाओ, मस्ती करो, वेकेशन पे जाओ, ठीक है। तो अपनी जो डार्क एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड पे ज़्यादा रहो, ठीक है। तो ये चीज़ और नज़र आ रही है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी थोड़ी इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रही है। विद द फुल मून इफेक्ट का ये चीज़ हो सकता है कि आप इस वक्त ज़्यादा इंट्यूटिव फील करते हो, ठीक है। ये आपकी इंट्यूशन पावर इस वक्त जो है क्या ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग जो है कि आपके फुल मून का समय। पैशन की एनर्जी तो मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि मैंने कहा था कॉन्फिडेंस की कार्ड को देख के, कब अपने काम को लेके जो भी कुछ इन पास्ट में आपके नेगेटिव थॉट्स थे या फिर नेगेटिव पैटर्न्स थे जिसको कि आप आपके फील कर पा रहे थे कि आप अपने काम को लेके कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे थे या एक बूस्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा था, तो वो यहाँ फुल मून इफेक्ट में जो है कि आपको ये चीज़ मिलते हुए नज़र आ रही है। आपको एक बूस्ट जो कहते हैं ना, वो चीज़ आप लोगों को मिलते हुए नज़र आ रही है, किक मिलते हुए नज़र आ रही है। अब अपने काम को लेकर और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, उसको प्रॉपर वे में काम करने की कोशिश करोगे, एंड कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को भी लेकर मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, अबंडेंट फील करोगे, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड और क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी। एक और कार्ड मैं यहाँ से लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्या जो है कि फुल मून आप लोगों के लिए चेंजेस लेके आ रहे हैं आप लोगों की एनर्जीज में। आई एम गोना टेक वन कार्ड, ब्यूटी। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपनी ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले हो, ठीक है। ये एनर्जीज़ में या फिर अपनी ब्यूटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाले हो। आपके अंदर की जैसे कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, ठीक है, वो एनर्जी बाहर आ रही है। तो एक ग्लो जो है कि सारे कार्ड्स में आप लोगों के लिए ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर का एक इनर ग्लो जो है कि बाहर निकलता हुआ या फिर उभरता हुआ जो है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए ये सारे कार्ड्स में, ठीक है। तो समवेयर मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है आपकी ब्यूटी इन्हेंस हो रही है। उसके अलावा ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो सकते हो सकता है कि आप अपने हेयर के ऊपर वर्क कर रहे हो या फिर अपने स्किन के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। आप अपने वेट के ऊपर वर्क कर रहे हो, वेट बैलेंस करना, वेट मैनेजमेंट करना, तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो ये एनर्जी आप लोगों को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करवाएगी कि आप लोगों को सेल्फ कंसर्न होना है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। फुल मून का ये इफेक्ट आप लोगों के ऊपर हो रहा है। और बॉटम से है क्लैरिटी है आप लोगों के लिए, आंसर्स है। तो कुछ जो आंसर्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं थी और ये आंसर के कार्ड से तो उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी और आपको जो है कि आंसर मिलेगा, या आपके काम को लेके हो या रिलेशनशिप को लेके हो या बिजनेस या हेल्थ को लेके हो। जहाँ भी आप कंफ्यूज थे वहाँ आप नया इनिशिएटिव लेते हुए नज़र आ रहे हो, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपके नेगेटिव पैटर्न दूर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कि वो ज़्यादा पावरफुल हो रहा है इस वक्त, और आप अपने मैनिफेस्टेशन के जो है कि क्लोज बढ़ रहे हो। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप में जो पेशेंस और फॉरगिवनेस की एनर्जी है लोगों को लेके, काइंडनेस की जो एनर्जी है लोगों को लेके, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है कि इन पास्ट या फिर अभी क्या ऐसा सिचुएशंस होगा जहाँ लोगों को फॉरगिव करना आपको ईजी नहीं लगता है, ठीक है। ये चीज़ें लगती है कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया और इसने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो हो सकता है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए आई भी, तो आप में जो फॉरगिवनेस की जो काइंडनेस की एनर्जी है, ठीक है, ये वैल्यू है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को ऐसा फील होगा कि जो भी आपके आसपास के लोग हैं या जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उनको लेके आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि मैं इन्हें माफ़ कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। तो आपके अंदर की ये वैल्यू या फिर ये भावना जो है कि वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, फुल मून आप लोगों के लिए और क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। सो डिवाइन गाइड कीजिएगा क्या कुछ है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे पहला कार्ड आप लोगों के लिए क्या आया है, मुझे यहाँ आया है जैसे कि आपके लिए सेम कार्ड आया है फर्स्ट में, यहाँ पे जैसे कि प्रोटेक्शन की कार्ड थी आप लोगों के लिए, सेम यहाँ पे वही कार्ड है कि भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि
कहीं ना कहीं जो आपके एंसेस्टर्स है, आपके जो पूर्वज जो है, ठीक है, वो आपका साथ दे रहे हैं। आपको ये चीज़ फील हो या नहीं हो, सपोज दैट कि अगर जैसे कि आप किसी भी एंजल्स को बुलाते हो, ठीक है, एंजल माइकल, राफेल, एरियल, जिनको भी आप बुलाते हो, तो ऐसा फील होता है कि वो फॉर सम ऑफ यू आप इस चीज़ को फील कर पाते होगे। उस समय अगर आप डीप मेडिटेशन में रहते होगे तो आप इस चीज़ को फील कर पाते हो कि वो आपके सराउंडिंग्स में है या आपके आसपास है, या फिर कोई सेंसेशन जो है कि आपको फील होती होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये फुल मून, यहाँ पे आप मून में दिखा पिक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपके साथ है, वो आपके पास है, और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बुरी एनर्जी से, बुरे लोगों से, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने की में हेल्प कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ नज़र आ रही है कहीं ना कहीं एंजल की तरह जो है कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंजल के विंग्स आप देख सकते हो। और ये जो है कहीं ना कहीं जो डिवाइन से कनेक्टेड है, तो वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो यही आपको कहना चाह रही है कि आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है, किसी न किसी फॉर्म में या किसी न किसी तरीके से आपको जो है कि ये सपोर्ट करेंगे और जो है कि आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, मतलब आपकी एनर्जीज़ को करंटली बैलेंस्ड होने की ज़रूरत है। यही फुल मून आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है, ठीक है, वो नेचर के साथ वो बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपका जो राइट पाथ है, कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं जो आपका रियल पैशन है और जो रियल गोल है, ठीक है, ये चीज़ फील कर पा रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि फुल मून में ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो डबल होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जिस वक्त इस चीज़ को लेके मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें डेफिनेटली पूरी होती हुई नज़र आ रही है ऑन फुल मून डे, ठीक है। ऐसा ये रिचुअल आपको फुल मून पे करना है, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर मेडिटेशन कर रहे हो या अपने मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या फिर मेडिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती होगी, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, किसी तरीके का सेंसेशन जो है फील होता होगा, या हो सकता है कि आप जब मेडिटेशन करने बैठते हो तो आपको किसी तरीके का सेंसेशन फील होता होगा, ठीक है। तो यहाँ नज़र आ रहा है कि फुल मून का इफेक्ट ये है कि आप अपने आप को नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड पाओगे, ठीक है, एंड ऐसा फील होगा कि गॉड आपको गाइड कर रहे हैं, एक क्लैरिटी और आंसर्स जो है कि आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। चलिए देख लेती हूँ और क्या है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे बॉटम से जो है आप लोगों के लिए कार्ड्स आई है, डांस विद लाइफ, तो डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी की यहाँ पे कार्ड है आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं फुल मून आपके लिए आपकी एनर्जीज़ में जो है कि चेंज लेके आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, ठीक है। आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रही है क्योंकि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आप पैशनेट फील कर रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर ज़्यादा कंसर्न हो रहे हो। तो ये सारी आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस जो है कि होने वाले हैं। एंड और क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी। ओके, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, तो सेम चीज़ है क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी की एनर्जी आप लोगों के लिए थी ये वाले कार्ड से, और यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है जैसे कि एक मदर, ठीक है, माँ जो है कि ख्याल कैसे रखती है यहाँ पे बच्चे का, उस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है, ठीक है। सेल्फ केयर की एनर्जी है, आपको अपने लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न रहना है। इस वक्त जो एनर्जीज आ रही है वो आप लोगों को ये कहना चाह रही है कि आप दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप अपने आप के ऊपर प्रायोरिटी दो। और इस वक्त आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, तो डेफिनेटली जो है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर सकते हो विद द नेचर, विद डिवाइन, आप लोगों के लिए ये एनर्जीज आ रही है। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है आप लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे सेल्यूलर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, मतलब एकदम डीप लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डीप हीलिंग की एनर्जी। आप यहाँ पे कार्ड पे भी देख सकते हो कि लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आप लोगों को बता रही है कि आप लोगों के लिए डीप हीलिंग होने वाली है, ठीक है, और ये हीलिंग जो है कि सेल्यूलर लेवल पे होने वाले है। और इसके अलावा आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो ऊपर ऊपर नहीं होने वाला है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो एकदम डीपर लेवल पे होने वाला है। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी आपको एकदम बेस से होगी, ठीक है। ये नहीं है कि बस ऐसे ऐसे किसी ने समझा दिया या आपको ये चीज़ क्लैरिटी मिल गई और अंदर से बाद में आपको इस चीज़ का पछतावा कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए सेल्यूलर लेवल पे जो है कि या क्लैरिटी होने वाली है, चेंज होने वाला है। और क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे आप लोगों के लिए चेंजेस होने वाले हैं तो वो चीज़ आपको डीपली हील भी करा रही है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड आप लोगों के लिए ये भी चीज़ बता रही है कि अगर आप किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो तो वो आपके लिए ये फुल मून जो है काफ़ी ज़्यादा हीलिंग लेके आने वाला है। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप फुल मून में कम से कम 1 घंटा जो है कि ज़रूर बिताइएगा अपने सेल्स, अपने बॉडी पे वो फुल मून की एनर्जीज और लाइट जो है कि आपके पड़ेगी, तो आपके लिए डीप हीलिंग की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेट्स सी।
यहाँ पे सोल फैमिली है, ठीक है। कॉल इन योर ट्राइब्स, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। मुझे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं या गाइड करना चाह रहे हैं इस कार्ड से कि आप जो भी कुछ आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो, ठीक है, वहाँ वो चीज़ आप अकेले नहीं कर सकते हो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो वहाँ पर आप कम्प्लीटली उस काम को अकेले कर सकते हो, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपको एक तो कहते हैं ना पूरी फैमिली या पूरा ग्रुप का, पूरा ट्राइब का ज़रूरत होता है। वहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी जो सोल फैमिली है, मतलब जो ऐसे लोग आपको ऐसा फील होता हो कि जो आपके आसपास के लोग हैं, ऐसे कोई भी लोग नहीं, ठीक है, जो लोग, क्योंकि सोल फैमिली है तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है, ऐसे लोग जिन पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो या आँख बंद करके विश्वास करते हो, इन लोगों की मदद आपको लेनी है और इन लोगों का हेल्प लेके ही आपको आपके लाइफ में सपोर्ट मिलेगा और ये लोग आपको आपके लाइफ में आगे लेके जाने वाले। तो यूनिवर्स तो कह रहे हैं कि आप जो है कि किसी न किसी फॉर्म में ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ऐसा फील जो होता है कि जो लोग आपके आसपास हैं और जो कि आपके बहुत करीब हैं, जो कि आपको मोर देन फैमिली लगते हैं या फैमिली से लगते हैं या फैमिली के मेंबर्स हो, जिनको भी आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है, ठीक है, जिन पे भी आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो, उनका सपोर्ट लेके जो है कि आपको लाइफ में बढ़ना है, ठीक है। आंसर द कॉल की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे तो बार बार सोल की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि आप अपने इस वक्त ये जो मून की एनर्जी है वहाँ आप लोगों को इस तरीके से कुछ आपका सोल पर्पस आपको पता चलने वाला है, या फिर आप अपने सोल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं जो आपका एक्चुअल सोल पर्पस क्या है वो आपको उसको लेके भी क्लैरिटी मिलेगी कि आगे ऑन दैट बेसिस कि आपको आगे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक वन मोर कार्ड। यहाँ आकाश की एनर्जी है, यू आर डिवाइनली गाइडेड। यहाँ पे मुझे योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। वाओ, जो यहाँ पे आपके लिए पहला ही कार्ड जो आप लोगों के लिए आया था वो है कि आपको देखो सबसे पहले यही चीज़ एनर्जी आ रही है ना कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हो उस चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको ब्लॉकेजेस फील होते हैं या कुछ भी है, ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्लॉक है या फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न से अटैच्ड है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि सबसे पहले आपको डिवाइन कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपको डिवाइन प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों के थ्रू या एनर्जीज़ के थ्रू या कोई साइंस और सिंबल के थ्रू, ठीक है। वहाँ आपको उस चीज़ का आंसर करना है। आप लोगों को क्या करना है, मेडिटेशन करना है और कहीं ना कहीं जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो उस चीज़ को लेके आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको लेके आप लोगों को अपने जिनको भी आप मानते हो उनका नाम लेके ज़रूर से पूछना है कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी कैसे मिलने वाली है। तो किसी न किसी रूप में आपको ऑन द सेकंड डे, थर्ड डे, ठीक है, अगर बार बार ये चीज़ आप करते हो तो आपको आपका आंसर बहुत जल्द जो है कि मिल जाएगा और आपको क्लैरिटी भी जो है कि मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स ऑलरेडी तैयार है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट की एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप ऑलरेडी अलाइंड हो, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड हो। तो आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आपको जो है कि बाहर आना है और कहना चाह रहे हैं यूनिवर्स की अपने जो मोटिव है, अपना जो गोल है उसको सेट करना है और बिल्कुल फोकस्ड और आगे रहना है आप लोगों को, ठीक है। और जिस तरीके से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या बढ़ते जा रहे हो उसको रोकना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज आ रही है और ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। और सेल्फ मदर की भी एनर्जी थी, सो फ्रॉम दैट कार्ड आप लोगों को थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होने की ज़रूरत है और सेल्फ लव की एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है विद दिस फुल मून कार्ड, फुल एनर्जी आप लोगों की एनर्जी में ये चेंजेस लेके आ रहे हैं कि आप लोगों को अपने ड्रीम के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होगा या जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पैशनेट फील करोगे। ऐसा फील करोगे कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव कर सकते हो और कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलने की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और क्या एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं और यहाँ पे ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी थी, तो हो सकता है कि आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी सारी आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाह रही है कि जो पास्ट को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या पास्ट को लेके आगे में चीज़ों को लेके बढ़ने से डर रहे हो कि पास्ट में अगर ऐसा हुआ था तो आगे भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है और ऐसा कुछ हो सकता है, तो यूनिवर्स आपको वहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको लेके आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, उस चीज़ को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी यूनिवर्स जो कह रहे हैं आपका अच्छा टाइम आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, तो आपको अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये मैं कह रही हूँ, लुक एट द बिगर पिक्चर्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है कि पास्ट को छोड़ के पास्ट में क्या हुआ उस बेसिस पे आपको आगे को अपने फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं करना है। आगे के जो बिगर पिक्चर्स है उस पर फोकस करना है, आगे क्या होने वाला है, आगे जो अपने ड्रीम्स रखे हैं या गोल्स रखे हैं अपने लिए उसके ऊपर अपने गोल्स को तैयार करना है और आगे वर्क करते जाना है, बिकॉज यू आर
गाइडेड बाय यूनिवर्सिटी के डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, पास्ट को भूलना है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ पे कौन से कार्ड आ रहे थे। यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। तो यहाँ अगेन सेल्फ लव की एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस वक्त आप लोगों को सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये लव और यूनिवर्स आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ में ऐसा फील होगा कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, ठीक है, या आपके पार्टनर हो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ मुझे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप अपने लाइफ में कहीं भी जैसे ब्लॉकेजेस थे या नेगेटिव पैटर्न्स है, या फिर आपको फील हो रहा था कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो आपका बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो और वर्क करते हुए जो है कि नज़र आ रहे हो, ठीक है। नथिंग इज सेट इन द स्टोन। अगर जैसे कि मैंने कहा कि आपने पास्ट को लेके कुछ पैटर्न्स को सेट कर लिया है कि अगर ये चीज़ें अभी तक आपके लाइफ में नहीं हुई है, या फिर आगे का एक जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, तो वो चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पत्थर पर लिखा हुआ है और वो मिट नहीं सकता, ठीक है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में चेंज ला के जो है कि सेल्यूलर लेवल पे अपने लाइफ में चेंज ला सकते हो, और डीप हीलिंग हो, चाहे या रिलेशनशिप को लेके हो, या काम को लेके हो, या हेल्थ को लेके हो, ठीक है। यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रही है कि आप इतने पावरफुल हो, ठीक है, आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको बिलीव करना है कि इम्पॉसिबल है। मतलब लोग जो चीज़ पे ये चीज़ लोगों का जिस चीज़ पे बिलीव है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है और ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो आपको उस चीज़ पे भी बिलीव करके जो है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ आप देख रहे हो और या फिर जो आप ये सोचते हो कि अब तक ये चीज़ें नहीं हुई तो आगे कैसे हो सकती हैं, तो आपको उस चीज़ में बिलीव करना है कि अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं तो वो आगे हो सकती हैं। आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत क्लोज हैं। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी एनर्जीज आ रही है, ओके। एंड लास्टली आप लोगों के लिए यहाँ से और कार्ड्स जो है कि लेके आने वाली हूँ, क्या एनर्जी चेंजेस होने वाले हैं, और वो दिस कार्ड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या चेंजेस है। 2 कार्ड्स मैं यहाँ लूँगी आप लोगों के लिए। दिस कार्ड नंबर 1, आई एम गोना टेक 1 मोर कार्ड, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो 2 कार्ड्स ये है कि सबसे पहले बर्नआउट है। आपका जो हार्ड वर्क है बहुत जल्द आपको रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आपको थोड़ा सा, जैसे कि अगेन सेम चीज़ है कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको ज़रूरत है किसी डॉक्टर की, तो वहाँ जाके आपको कंसर्न करना है, अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है कि आपको अपनाना है। यहाँ पे ये मैसेजेस है आप लोगों के लिए। लव की एनर्जी, सबसे ज़्यादा ये लव की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है कि सेल्फ लव करना है आप लोगों को, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जी है। तो यहाँ पे या फिर रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी अपने आप को देनी है आप लोगों को। सेल्फ लव की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग और मैसेजेस। सो ये है आपकी एनर्जी चेंजेस और क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के लिए। सो ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, आप लोगों के लिए ये फुल मून क्या कुछ जो है कि चेंजेस आपके लाइफ में लेके आने वाला है, ठीक है। क्या कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या कुछ आपकी एनर्जीज में जो है कि चेंजेस होने वाला है। लेट्स सी फुल मून आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कुछ चेंजेस है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है आंसर्स की एनर्जी। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको किसी चीज़ का या किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको चाहिए था, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप वेटिंग एनर्जी में थे और चाह रहे थे कहीं ना कहीं आपको एक डिवाइन का कॉल या फिर कहते हैं ना कि डिवाइन का आंसर आप लोगों को मिले, ठीक है। क्योंकि ये कुछ आंसर आप ऐसा आंसर खोज रहे हो जैसे कि वो आपको किसी इंसान से नहीं मिल सकता है। तो कुछ ऐसा आंसर्स, कुछ आपकी लाइफ का मे बी हो सकता है सोल पर्पस, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि आप यूनिवर्स से चाह रहे थे कि वो आपको आंसर करे, या फिर आपकी कोई विश ऐसा जो कि आप चाह रहे थे यूनिवर्स उसका आंसर करे कि वो आखिर में उस चीज़ को आपका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो उस चीज़ को लेके आप लोगों को जो है कि यहाँ पे आंसर मिलते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर जो है कि आप लोगों को डिवाइन की तरफ से मिलने वाली है इस फुल मून में। एंड लाइटन योर लोड, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन हो। इस क्वेश्चन को लेके हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, और ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे आपके ऊपर एक कोई बोझ सा हो, ठीक है। किसी चीज़ का बर्डन या किसी चीज़ का गिल्ट या किसी चीज़ का रिग्रेट जो है कि आप ये कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि आप इंसान हो और इंसानों से ही गलती होती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है जो भी आपसे गलती हुई है उस पास्ट में, उसको लेके आप फॉरगिव करना है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को एक फॉरगिविंग एनर्जी में रखना है। तो अपने आप को जब आप फॉरगिविंग एनर्जी में रखोगे तभी आप जो है कि दूसरे को फॉरगिव कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपके अंदर का जो भी बोझ है या फिर जो भी आप फील कर रहे हो ना, जो भी चीज़ें इस वक्त आपको जो स्ट्रेस दे रही है उसको आपको लेट
को करना है किसी भी तरीके से, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है आप लोगों के लिए कार्ड आई है एनिमल्स। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप एक एनिमल लवर भी हो, ठीक है, और एक इसके अलावा आप लोगों के लिए जो चीज़ें नज़र आ रही है, आप किसी एनिमल से कनेक्टेड फील कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई बर्ड्स से या फिर डॉग्स या फिर कैट मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे यही चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि विद दिस कार्ड कि आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके आसपास जिनको से कि आपको दूर रहना है, ठीक है। ये आपकी ऑरा को नेगेटिव कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो है कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, बुरा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है कि आपको यहाँ पे दूर रहने के लिए यूनिवर्स कह रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए अच्छे बनते हैं बट एक्चुअल में वो बुरे हैं, तो उनसे जो है कि आपको यूनिवर्स दूर रहने के लिए कह रहे हैं। और क्या चीज़ें हैं आपके लिए? ओके, ट्रैवलिंग की एनर्जी। हो सकता है कि आप जो है कि फुल मून या फिर इन द मंथ ऑफ इस मंथ में जो है ना कि आप ट्रैवल करने वाले हो, या फिर दिसंबर मंथ के लिए आप लोगों को ये एनर्जी आ रही है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपकी जो नई सोल जर्नी है वो भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ का जो एग्जैक्ट पर्पस है आपको इस आंसर के थ्रू मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी एक लाइफ की नई जर्नी जो है, आपकी जो सोल जर्नी है बेसिकली वो स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा फॉर सम ऑफ यू आप लोगों के लिए ये भी चीज़ नज़र आ रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। और इस वक्त आपके लिए ये भी ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है कि अपने आप को थोड़ा लाइट फील कराने के लिए, या फिर बर्डन फ्री आपको फील कराने के लिए थोड़ा सा ट्रैवलिंग की भी ज़रूरत है, ठीक है। या फिर आपको ऐसा फील होता है कि अगर किसी एनिमल से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, या आपको उनके सराउंडिंग में रहना अच्छा लगता है, उनका और अच्छा लगता है, तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हो। मतलब आपको इस वक्त अपने आप को लाइट फील कराने के लिए जो भी चीज़ें, या ट्रैवलिंग हो, या फिर किसी को अपने आसपास कोई जानवर वगैरह रखना, ठीक है, उनको प्यार करना, ये सब जो है कि आप कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही लाइट फील कराने के लिए कर सकते हो। फ्रेंडशिप की एनर्जी, तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा घूमिए फिरिए एंड बाहर जाइए, एंड यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंडशिप की एनर्जी है, तो नए लोग बनाइए और नए लोगों से मिलिए, ठीक है, जो कि पॉजिटिव हो। यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रही है यूनिवर्स, आपको कहना चाह रही है कि अगर जो कुछ भी होगा आप लोगों की लाइफ में वो आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जीज अभी डाउन है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, लाइफ स्टक हो गई है, या जो कुछ भी आप फील कर रहे हो, तो यहाँ एनर्जीज है आप लोगों के लिए वेलबींग के लिए। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। अभी आपकी जैसी भी सिचुएशन आपको फील हो रही है वो चीज़ें आप नहीं फील करोगे। यहाँ से फर्टिलिटी की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं न्यू एनर्जीज आप लोगों के अंदर आ रही है, और उसको आप पैम्पर कर रहे हो, वो चीज़ें इन्हेंस हो रही है, आप उसको कल्टिवेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके घर में न्यू बॉर्न बेबीज़ भी हो सकते हैं, और ये न्यूज़ आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है। आप कंसीव भी यहाँ पे कर सकते हो। फॉर सम ऑफ यू ये एनर्जीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं नई चीज़ों का शुरुआत आप लोगों के लिए होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी चेंजेस आप लोगों के लिए फुल मून में आ रही है, ठीक है। एक कार्ड, दो कार्ड में यहाँ से और लूँगी आप लोगों के लिए। सेम कार्ड सफल करने के बाद भी यही चीज़ आई है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नए दोस्त, नए लोगों से मिलने की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं आपको नई एनर्जीज़ में लेके जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ में जो है कि लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कहना चाह रही है स्पिरिट जो है कि आपको गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ रास्ते आप लोगों के लिए बंद हो गए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा, आपको स्पिरिट गाइड से कोई आंसर नहीं मिल रहा होगा, तो वो आंसर की क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। उसके अलावा तो आपको अगर ऐसा फील हो रहा हो कि आपके लिए रास्ते जो हैं कि बंद हो गए, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं, सिर्फ स्पिरिट गाइड जो इस रीडिंग के थ्रू कहना चाह रहे हैं कि आपके लिए नई बिगिनिंग्स वो स्टार्ट करने वाले। कुछ रास्ते अगर आपके लिए बंद हो चुके हैं, तो आपके लिए कुछ रास्ते जो है कि न्यू शुरुआत भी यहाँ पे होने वाली है आप लोगों के लिए। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को सेल्फ लव कीजिए, पैम्पर कीजिए। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है, वो इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप लोगों को जो कुछ भी करना है वो भी चीज़ें आप कीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज में जो है कि चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आ रही है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि आपको जो भी आप अपने लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट रहना होगा, क्लियर रखना होगा। अपने गोल्स, अपने इंटेंशंस को जो है कि आपको साफ और क्लियर रखने होंगे, अपने विजन को क्लियर रखना होगा। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी तब तक यूनिवर्स जो है कि वो उस यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस नहीं जा पाएंगी। तो जैसे ही आप अपने ड्रीम्स, अपने क्लैरिटी रखते हो अपने विजन को लेके, वैसे ही यूनिवर्स आपको उस वक्त ही जो है कि सपोर्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। को अपने पहले ड्रीम्स को लेके क्लियर होने के लिए जो है कि कह रहे हैं, उसके बाद यूनिवर्स को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक बाई एक जो है कि रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी जो है कि आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है, बट यहाँ पे जो इस इंसान को पहला स्टेप लेना होगा वो आप है, ठीक है। जैसे ही आप नया स्टेप लोगे वैसे ही आपको नई शुरुआत और नए जो है कि रास्ते जो है कि मिलते जाएंगे, चाहे आपको जो कुछ किसी चीज़ को भी लेकर इम्पॉसिबल फील हो रहा हो, ठीक है।
यहाँ पे आपको कहना चाह रहे हैं आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स की एनर्जीज़ पे, अपने डिवाइन पे, अपने एंजल्स पे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ अवेकनिंग। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है, आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस लाए जा रहे हैं और ये एनर्जीज़ में आपके पॉजिटिव चेंजेस भरे जा रहे हो सकता है आप मेडिटेशन या ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल एक्टिव हो तो आपको यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस लाया जा रहा है, अपग्रेड हो रही है आपकी एनर्जीज़, आपका एक न्यू वर्जन लोगों को देखने मिलेगा। तो ये फुल मून जो है कि आप लोगों के लिए आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिससे आपका एक न्यू वर्जन जो है कि लोगों को देखने के लिए मिलेगा, इंटीग्रेशन की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आप अपने इनर बीइंग को या इनर सोल को जो है कि पहचान पा रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ एनर्जीज है। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार है, बस आप अपनी विजन्स और गोल्स को लेके जो है ना कि बिल्कुल क्लियर रहिए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ें चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों को ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि एक टाइम पे एक ही गोल सेट कीजिए, ठीक है। आपके मल्टीपल गोल्स है तो आप लेके उसको कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको सबसे पहले एक गोल को सेट करना है और उसके ऊपर ही वर्क जो है कि करना है। ये चीज़ मैं कह रही हूँ, अलाइन योर लाइफ। यहाँ पे आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि आप अलाइंड नहीं हो, आपकी एनर्जीज जो इस वक्त प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रही है, सबसे पहले अपने गोल्स विजन्स को क्लियर कीजिए और यूनिवर्स के एनर्जीज़ के साथ जो है कि अलाइंड होइए। यहाँ पे ये चीज़ करने जा रही है, यहाँ पे यूनिवर्स जो है कि ये चीज़ें कहना चाह रही हैं। तो आप जैसे ही अपनी एनर्जीज़ में, आपके जो फुल मून है वो आपकी लाइफ में जो है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहा है, आपकी अवेकनिंग के साथ साथ आपकी अलाइनमेंट भी हो रही है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ साथ। और यूनिवर्स को ये चीज़ भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और किसी चीज़ को लेके आपको डेस्परेट जो है कि यहाँ पे नहीं होना, जो कि आप हो रहे हो, ठीक है। जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे उतनी पॉजिटिविटी को आप जो है कि यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। नाउ लेट्स सी, मून कार्ड से देख लेती हूँ कि आप लोगों के लिए फुल मून क्या आंसर्स यहाँ पे दे रहे हैं। आप यही मैं कह रही हूँ कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है। आपका जो भी मोटिव आपने सेट किया या आपने जो भी विजन सेट किया है, यूनिवर्स उसको कह रहे हैं कि उस एनर्जीज़ को बनाए रखिए और अपग्रेड कंटिन्यूसली जो है कि हो रही है। उसके बाद जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, आप बहुत क्लोज हो अपने ड्रीम्स को अचीव करने में। यहाँ पे ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए, आपकी लाइफ में जो है कि प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये फुल मून में अगर आप कुछ रिचुअल्स करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भरे हुए हैं, ठीक है, कि आप रिचुअल्स कर सकते हो आप। तो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस की एनर्जी है। कुछ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी चाहो तो अपनी लाइफ में वो चेंजेस कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ में चेंज करके, ठीक है। देन वी हैव पावरफुल चेंजेस को आप एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में पावरफुल जो है कि चेंजेस यहाँ पे होने वाले। कुछ ऐसा बदलाव जो कि आपको फील कराएगा कॉन्फिडेंट, कुछ ऐसा बदलाव जो कि आपको फील कराएगा कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हो, ठीक है। यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे भी आप लोगों के लिए ये चीज़ कार्ड आई थी कि यूनिवर्स आपको कहना चाह रही थी कि आप पहला कदम लो, ठीक है, इस कार्ड से। और यहाँ पे भी ये भी चीज़ें आप लोगों के लिए, सेम कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे भी आई है कि हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए। और आप ऑलरेडी बहुत बोल्ड हो, तो जो भी चीज़ आप अपना लाइफ में करना चाह रहे हो उसको विश्वास रख के आगे बढ़िए, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और जो कुछ भी आपका डर है आपको उसको फेस करना, आपको जिस चीज़ से भी डर लग रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ को आपको करके पूरी दुनिया को दिखानी है और आपका जो भी डर है उसको आपको दूर करना है, ठीक है। ना लेट्स सी, ये लास्टली मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए ये कार्ड से क्या मैसेजेस है, ठीक है। इस कार्ड से और क्या एनर्जी चेंजेस होने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ से आप लोगों के लिए लास्ट मैसेजेस मैं देख लेती हूँ 2 कार्ड से। तो यहाँ पे चेंज है आप लोगों के लिए, डेफिनेटली चेंज आने वाला। फॉर सम ऑफ यू मुझे हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई घर चेंज हो रहा है या फिर आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं या कोई जॉब या करियर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए चेंज मुझे नज़र आ रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से चेंज आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है और ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव होगा, जो भी चेंजेस आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। तो और बहुत जल्दी ये चेंज होने वाला है। जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में करना चाहते हो ना, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है। प्रिजर्वेंस की एनर्जी है, मतलब आपको ट्रेंड होना है, आप बोल्ड होना है और उस चीज़ को लेके श्योर होना है, ठीक है। वो चीज़ें डेफिनेटली आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपके करियर और बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे फेबुलस ग्रोथ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है विद दिस कार्ड सनशाइन एनर्जी। तो फुल मून आप लोगों के लिए जो चेंजेस लेके आ रही है वो बिल्कुल एक सूरज की रोशनी की तरह होगा, जिसकी चमक जो है कि दूर दूर तक फैलेगी और जो सब लोगों को पता चलेगी, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, आई होप रीडिंग आपको पसंद आई हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।